हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी सुबह का टाइम हो रहा है और सुबह के 4:15 बजे का टाइम है और यहाँ मैं उठ चुकी हूँ। तो अभी बारिश का टाइम चल रहा है, जैसे कि मेरे यहाँ सर्दी और बारिश भी होने लगी, तो उसमें ना सर्दी अभी बढ़ गई है। तो मैं यहाँ फटाफट से अपने सॉक्स और कैप लगा लेती हूँ। तो अभी मैं उठते ही पहन लेती हूँ, क्योंकि जो जाती हुई सर्दी है और आती हुई वो बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। तो मैं सोचती हूँ कि चलो अभी जाने ही वाली है सर्दी, क्यों सर्दी जुकाम मोल ले लूँ। तो उसकी वजह से मैं फटाफट से पूरा रेडी हो चुकी हूँ, कैप भी लगा ली और यहाँ मैंने सॉक्स वगैरह पहन लिए। अब मैं यहाँ जला देती हूँ लाइट। तो अभी मैं आ गई सीधा बाथरूम में। तो मैं फेस वॉश वगैरह करूँगी, ब्रश वगैरह। उसके बाद फिर मैं अपने और भी जो भी काम हैं तो मैं उनको स्टार्ट करती हूँ कि सुबह सुबह फेस वॉश कर लो तो फिर उससे नींद वगैरह जो भी थोड़ी बहुत रहती है ना, तो वो भी ख़त्म हो जाती है। ठंडे ठंडे पानी से फेस वॉश कर लो तो फिर पूरी नींद ख़त्म हो जाती है। जैसे थोड़ा बहुत भी आलस आएगा वो भी नहीं रहता है। तो मैं सुबह सुबह फेस वॉश ही कर लेती हूँ और फेस वॉश करने से जो भी नींद होती है, आलस होता है, सब दूर भाग जाता है। क्योंकि ठंडे ठंडे पानी की छींटें मुंह पे पड़ती हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है और ताजगी लगती है, महसूस होती है और फिर नींद भी भागी जाती है। तो उसकी वजह से मैं सुबह सुबह तुरंत उठते ही मैं फेस वॉश करती हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत आलस सभी को आता है। अगर आदत पड़ जाती है तो फिर आलस नहीं आता है। तो अगर आदत नहीं पड़ी है तो तुरंत उठते ठंडे पानी से मुंह साफ कर लो और फिर बिल्कुल ही नींद दूर हो जाएगी। तो मैं ब्रश करने के बाद आई तो गर्म पानी में पीने लगी। गर्म पानी में करके रख लेती हूँ इसमें शाम को। तो वही पानी गर्म ही था अभी तेज, तो मैं सोचा कि चलो मैं क्या करती हूँ, अभी पानी रखा हुआ है तो मैं पी लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पानी पिया। उसके बाद मैं कर लूँगी मेडिटेशन। तो सुबह उठते ही मैं पानी वगैरह पीने के बाद थोड़ी देर मेडिटेशन करती हूँ। उसके बाद में एक्सरसाइज पे नंबर लगा देती हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज भी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पूरे दिन की एनर्जी रखनी है तो एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मॉर्निंग के टाइम की, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी को फ़ायदा भी करती है। जो खाली पेट एक्सरसाइज होती है, फिर दिन में कितना भी कर लो लेकिन वो चीज़ नहीं होती है जो सुबह के टाइम होती है। तो मैं यहाँ बेली फैट बढ़ गया है तो उसकी वजह से मैं वही एक्सरसाइज ज़्यादा कर रही हूँ जो थोड़ा सा अच्छा लगे। तो मैं यहाँ जंपिंग वाली और यही मैं कर रही हूँ, क्योंकि अभी मेरा मेन फोकस है कि मैं अपना थोड़ा सा जो बेली फैट है उसको कम कर लूँ। तो यहाँ मैं डेली में ही अपना काम करती हूँ। जैसे कि मैं सुबह डेली में मैंने नियम बना लिया है कि मुझे आधा घंटा देना ही देना है, कितना भी ज़रूरी हो, लेकिन आधा घंटा मुझे एक्सरसाइज करनी है। तो मैं यहाँ एक्सरसाइज अभी कर लेती हूँ। तो कुछ तो ऐसी होती है कि मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है तो थकान भी लग जाती है। अगर डेली में करते हो तो फिर उससे ज़्यादा थकान नहीं लगती है, फिर आराम आराम से हो जाती है। क्योंकि हैबिट में कोई चीज़ पड़ जाती है फिर ज़्यादा थकान नहीं होती है। और मैं 1 या 2 दिन मेरा बीच में कभी कभी गैप हो जाता है तो उससे बहुत ज़्यादा थकान लगती है। तो इसी वजह से जो भी काम करो एक्सरसाइज वगैरह के लगातार करने चाहिए। तो मैंने यहाँ एक्सरसाइज कर ली। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी तो फिर मैं लग गई अपने काम पे, क्योंकि फिर स्कूल का भी टाइम होता है, बच्चे का, हस्बैंड का भी ऑफिस का टाइम होता है। तो मैं यहाँ सीधा मैं बाहर आ गई। मैं सोचा ही चलो थोड़ी देर ना मॉर्निंग वॉक भी कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह की ताज़ी हवा ठंडी ठंडी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैं यहाँ निकल के थोड़ी देर वॉक करती हूँ, क्योंकि बाहर की ताज़ी हवा लेना ज़रूरी होता है। सुबह का टाइम ही होता है जो हमें शुद्ध ताज़ी हवा मिल जाती है, नहीं तो आज कल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में कहाँ है। क्योंकि जो बाहर गांव वगैरह के वैसे खुले जगह होती हैं वो तो मिलती नहीं है, लेकिन थोड़ी जब सुबह उठते हैं तो सुबह की वो ताजगी बहुत है हमारे लिए। तो उसी में थोड़ी देर घूम लो वो भी अच्छा रहता है। तो मैं फिर थोड़ी देर मॉर्निंग वॉक किया। उसके बाद मैं सीधा आ गई अंदर और मैं झाड़ू से इसको मैट को साफ करने लगी। तो इसमें जो भी छोटा कूड़ा कचरा होता है तो वो हट जाता है। तो मैं इसको झाड़ू से झाड़ देती हूँ। उसके बाद मैं इसको फोल्ड कर लेती हूँ।
तो अभी मैं इसको फोल्ड करके रख दूंगी, क्योंकि मुझे झाड़ू भी लगाना है, पोछा लगाना है, तो मैं सुबह ही सुबह सारे काम निपटाती हूँ। तो सबसे पहले जो भी फैली हुई चीज़ें होती हैं एक्स्ट्रा की, तो उनको ही मैं सबसे पहले करती हूँ, क्योंकि ये मैट रहती है तो मैं सोचती हूँ शाम को क्या रखूँ, सुबह ही कर दूंगी, क्योंकि सुबह फिर एक्सरसाइज भी मुझे करनी होती है। तो इसकी वजह से मैं अपने जो भी काम होते हैं सुबह के, तो वो सुबह करने ही पड़ेंगे। फिर मैं सीधा झाड़ू ले आई, तो मैं कर रही हूँ अपने किचन से ही मैं स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने किचन में झाड़ू लगा दिया, अब मैं लगा देती हूँ दूसरे रूम में। तो यहाँ भी मैं अभी पूरी साफ सफाई कर लूँगी और उजाला होने तक मैं कर लेती हूँ। और सुबह की एनर्जी फुल इतना ज़्यादा दिन अच्छा लगता है कि सुबह सुबह उठ जाओ तो मन बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं सारे काम सुबह सुबह अपने निपटा लूँ, क्योंकि मैं दिन में उठ के काम तो सभी हो जाएंगे, लेकिन जो आलस रहता है ना, उससे पूरी बॉडी थकान हो जाती है। तो वो सुबह के टाइम वो चीज़ें नहीं रहती हैं कि सुबह जल्दी उठ जाओ, अपने सारे काम टाइम से हो जाते हैं, तो उनमें आलस और थकान सब दूर रहता है। तो आराम से जो काम करने में हमें खुशी भी मिलती है कि चलो हमने इतना काम इतने जल्दी उठ के कर लिया, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मन को। तो मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह सुबह एक तो पॉजिटिव वाइब्स आती है, सुबह सुबह झाड़ू पोछा लग जाता है, घर की साफ सफाई हो जाती है। और दूसरे नंबर मुझे सुबह के काम सबसे ज़्यादा बेस्ट टाइम लगता है। सुबह जो भी काम हो अपने वो ख़त्म कर लो, और फिर दिन में बेशक थोड़ा सा रेस्ट कर लो, तो वो ज़्यादा सही रहता है। और लेट उठ के काम तो सभी हो जाएंगे, लेकिन फिर चिड़चिड़ापन सा रहता है जब वही पूरे दिन लगे रहो अपने कामों में, तो चिड़चिड़ी आती है कि हाँ इतना टाइम हो गया अभी तक ये काम नहीं हो पाया। तो इसकी वजह से अगर खुश रहना है तो सुबह जल्दी उठना ही पड़ेगा। बस पहला नियम यही है अपनी बॉडी को अच्छा करने के लिए और मन में खुश रहने के लिए। तो जब हम लोग खुश रहते हैं तो हमारा पूरी बॉडी अच्छी रहती है, क्योंकि हमें भी वैसे अंदर से खुशी रहती है। और जब अंदर से खुशी रहती है तो हाँ जल्दी जल्दी से सारे काम हो जाते हैं, काम भी जल्दी होते हैं और हम भी खुश रहते हैं। तो इस वजह से हमारा दिमाग भी ना खुश रहेगा, तो पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, क्योंकि सुबह सुबह सभी चीज़ें पूरे टाइम पे हो जाती हैं, तो कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं होती है, आराम से सारे काम होते हैं। तो मैंने यहाँ झाड़ू लगा दिया। झाड़ू लगाने के बाद मैंने सब्जी कट करके रख दी थी रात को, तो मैं अभी सब्जी बनने रख देती हूँ। उसके बाद फिर और भी जो काम हैं उनको मैं कर लूँगी। तो अभी फटाफट से मैं यहाँ प्याज कट कर लेती हूँ। ऑयल डाल दिया मैंने कुकर में, और जब तक ऑयल होगा तब तक मैं प्याज वगैरह कट कर लेती हूँ। और यहाँ मेरा प्याज कट हो गया तो मैं मसाले वगैरह निकाल लेती हूँ। और फ्रेंड्स मेरी वीडियो काफ़ी लेट आ रही हैं, बहुत बीच बीच में गैप हो रहा है, तो उसकी वजह है क्योंकि मेरा थोड़ा सा आँख में प्रॉब्लम हो गया है। तो फिर डॉक्टर ने मना कर दिया इतना ज़्यादा मोबाइल देखने के लिए कि कम से कम मोबाइल का यूज करो। तो इसी वजह से मैं वीडियो अभी ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा गैप हो रहा है वीडियो में। अब जब कोई चीज़ आँखों ही की होती है, आँखों ही से सारे काम करते हैं, और वो उसमें भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो फिर सोचते हैं कि सबसे पहले जो ज़रूरी है वो काम करो। तो इसी वजह से मैं वीडियो कंटिन्यू नहीं डाल पा रही हूँ। मैं सोच रही थी कि मैं वीडियो कंटिन्यू डालूँगी, तो इसी वजह से गैप हो रहा है। खैर कोई नहीं, अगर कोशिश करूँगी, अगर थोड़ा सही रहा तो मैं कंटिन्यू वीडियो ज़रूर डालूँगी। तो मैंने यहाँ सब्जी बनने रख दी, उसके बाद मैंने आटा भी गूंद दिया है और इसको मैं गूंद के रख दूँगी, तो ये सेट हो जाएगा। और फिर उसके बाद मैं रिशु के लिए ब्रेकफास्ट की तैयारी करने लगी। तो मैं उसके लिए आज बनाऊंगी बेसन के चीले। तो मैंने यहाँ प्याज कट कर लिया और टमाटर वगैरह मैं कट करके डाल देती हूँ। कभी कभी तो मैं सिंपल बना देती हूँ प्याज कट करके, और कभी फिर वेजिटेबल भी मैं डाल देती हूँ, शिमला मिर्च टमाटर वगैरह जो भी अच्छी लगती हैं सब्जियां वो डाल लेती हूँ। तो अभी ऋषु जाग गया था तो मैं उसके लिए दूध भी कर लेती हूँ। तो सब्जियां तो मैंने कट करके घोल बना के रख दिया है चीले का, और मैं उसे लंच में चीला ही दूंगी टिफिन में। तो अभी मैं इसमें डाल लेती हूँ चीनी, और ऋषु को मैंने दूध दिया, सब्जी भी बन गई थी। उसके बाद मैं सीधा पोछा लगाने लगी आके।
तो रिशु इतने टाइम में उठ जाता है, लेकिन उसको दूध की बोतल दे दो, फिर वो पी के दोबारा से सोता है। तो इसकी वजह से मैं सुबह उसे जल्दी दे देती हूँ, 6-6:30 बजे तक मैं उसको दूध दे देती हूँ। तो फिर वो आराम से सोता रहता है। फिर स्कूल का टाइम 1 घंटा पहले वो उठा देती हूँ। तो इस तरह से बच्चों की नींद भी पूरी हो जाती है और मेरे काम भी इधर पूरे हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ दूध वगैरह देने के बाद पोछा लगाने लगी और यहाँ मेरा पोछा भी लगाई जा रहा है। उसके बाद मैं फिर अपना जो भी और काम हैं पूजा पाठ के, तो वो भी अच्छे से टाइम पे हो जाएंगे, क्योंकि फिर बच्चे जाग जाए, हस्बैंड जाग जाए, फिर उतना टाइम मिलता नहीं है, क्योंकि सभी के अपने अपने काम होते हैं। काम तो करना सभी जरूरी है। तो मैंने पोछा लगाया, पोछा लगाने के बाद मैं सीधा आ गई पूजा करने। तो अभी टाइम था तो मैं सोचा कि ये लोग सो ही रही हैं, तो मैं तब तक पूजा कर लेती हूँ। तो सबके उठने से पहले मैं झाड़ू पोछा पूजा पाठ मेरा सब हो जाता है। फिर आराम से मैं बनाती हूँ चाय फ्री होके। तो ये लोग भी उठ जाएंगे जब तक चाय बनेगी। तो मैं अभी फटाफट से अपनी पूजा कर लेती हूँ। और सुबह सुबह की पूजा पाठ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, तो उससे पॉजिटिव वाइब्स भी आती है घर में। और सभी लोग अच्छा भी लगता है ना, साफ हो जाता है घर जब सभी लोग उठते हैं। तो खुद को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं फ्री हो गई इतनी जल्दी। तो इसी वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि सबके उठने से पहले मैं अपने सारे काम ख़त्म कर लूँ, कि उनके पास बैठ के 2 मिनट बात भी कर लूँ, चाय पी लूँ साथ में। तो इस तरह से मेरा रहता है कि, और इसी वजह से मैं जल्दी उठती हूँ, क्योंकि सुबह का उठना हमारी बॉडी के लिए भी अच्छा है, हमें टाइम भी मिलता है, टाइम पे पूरे सारे काम भी हो जाते हैं और मन को सुकून शांति मिलती है। तो इसी वजह से मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, क्योंकि सुबह उठने के लिए भी ना अपने पास कोई रीजन होना चाहिए कि हमें क्या करना है सुबह उठ के। अगर वो चीज़ें रहोगे तो आप जल्दी अपने आप ही सुबह उठने लगोगे, क्योंकि खुद ही मन करेगा कि मुझे ये काम करना है, मुझे इतनी जल्दी उठना है। तो वही चीज़ें होती हैं, क्योंकि एक रीज़न ज़रूर होना चाहिए। और मैं भी सुबह थोड़ा लेट होती थी, लेकिन अभी यूट्यूब वगैरह पे हूँ तो उसकी वजह से सोचती हूँ कि मुझे वीडियो डालने का टाइम नहीं रहेगा, या बच्चा लेट हो जाएगा स्कूल जाने में, हस्बैंड लेट हो जाएंगे, या मुझे खुद को टाइम देने का टाइम नहीं मिलेगा। जैसे मैं एक्सरसाइज करती हूँ तो उसका टाइम नहीं मिलेगा। तो उसी वजह से अपने आप ऑटोमेटिक आँख खुल ही जाती है, क्योंकि 1 दिन 2 दिन प्रॉब्लम होगी उठने में और सुबह की आदत नहीं रहेगी। और 2 से 3 दिन उठ जाओगे फिर अपने आप ही उठने लगोगे, क्योंकि हैबिट में बन जाता है सुबह जल्दी उठना, अगर जल्दी उठ रही हो तो इसी वजह से। और यहाँ मैंने रिशु का लंच पैक कर दिया, और इसको मैंने लंच में बिस्किट भी रख दिए, क्योंकि अभी मैंने इसके लिए फ्रूट नहीं रखे। इसकी तबीयत ख़राब है, खांसी सर्दी जुकाम, तो उसी वजह से फिर मैंने सोचा कि ये खाएगा वैसे भी नहीं, तो थोड़ा बहुत अगर मन करेगा तो खाने का तो खाना खा लेगा, अगर नहीं किया तो बिस्किट तो ये थोड़ा बहुत खा ही लेगा। तो यहाँ चल रहा है इसका डांस, और मैं इसको रेडी कर देती हूँ फटाफट से। और अभी मैं इसको पहना देती हूँ कपड़े। तो मैं गरम टी शर्ट डालती हूँ, क्योंकि अभी बारिश हो चुकी है। तो सर्दी तो कम हो गई, लेकिन जब बारिश हो गई ना तो ठंडा मौसम भी हो गया। तो मैं सोचा कि चलो इसे दोबारा से मैं इनर ही डालती थी, लेकिन अभी मैंने गरम टी शर्ट भी डाल दी और इसको मैं पहना देती हूँ इन कपड़े। तो इसको भी मैं फटाफट से रेडी कर देती हूँ। अभी हस्बैंड गए हैं नहाने, तो फिर मैं जो भी काम बचे हुए हैं तो मैं बाद में कर लूँगी, पहले मैं इसको रेडी करती हूँ। और जब बच्चे रेडी हो जाएं तो ये लगता है चलो सारा काम ख़त्म हो गया। तो इसी वजह से मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ कि मेरे सारे काम टाइम से हो जाए बिना टेंशन के, क्योंकि सुबह उठ के सारे काम जब हो जाते हैं तो मन को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि मेरा सारा काम हो गया, अब मैं फ्री हो गई हूँ, दिन में इतना ज़्यादा काम का प्रेशर नहीं रहेगा। तो इसकी वजह से मैं सुबह टाइम से सारे काम निपटा देती हूँ, अपने लिए खुद को टाइम भी निकाल लेती हूँ। अगर सुबह जल्दी नहीं उठोगे तो फिर पूरा दिन लगे रहोगे, और फिर गुस्सा भी आता है कि इतना टाइम हो गया और मेरा ये काम हुआ नहीं। तो सुबह उठना इसी वजह से ज़रूरी है। यहाँ रिशु को रेडी कर दिया, तो मैं ले जा रही हूँ इसको स्कूल। तो यहाँ मैं आ गई हूँ, रिशु को छोड़ के स्कूल में जा रही हूँ घर वापस। तो अभी मैं नीचे पार्क है तो उसी में मैं घूम लेती हूँ थोड़ी देर, क्योंकि मॉर्निंग वॉक मेरा हो जाता है सुबह सुबह, और मुझे अच्छा भी लगता है कि बच्चे के साथ कम से कम इतना तो टाइम मिल जाता है कि चलो मैं फ्री होके अपना टहल लेती हूँ। तो मैं इतने टाइम ही मॉर्निंग वॉक करती हूँ,
और इतने टाइम अच्छा भी लगता है, पूरे फ्री भी हो जाते हैं और फिर ये भी नहीं रहता है कि मेरा काम पड़ा है, तो मेरा किचन का ही काम रह जाता है और पूरा काम हो जाता है। तो उसी वजह से मैं सोचती हूँ कि चलो थोड़ी देर टहल भी लेती हूँ। तो मैं यहाँ थोड़ी देर टहली, उसके बाद मैं जा रही हूँ अभी घर, और फिर घर जाके जो भी मेरे काम बचे हुए हैं उनको करूँगी। तो यहाँ मैं भी फ्री हो गई और सारे काम भी हो चुके हैं। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, सुबह उठ के अपने सारे काम टाइम से हो जाते हैं। तो मैं यहाँ घर आ चुकी हूँ। तो अभी मैं आ चुकी हूँ घर, रिशु को छोड़ दिया स्कूल, हस्बैंड भी चले गए ऑफिस। तो अब मैं यहाँ पूरी फ्री हो गई हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि चलो थोड़ा बहुत और काम अपना किचन का बचा है तो उसको मैं कर लेती हूँ, और उसके बाद फिर मैं अपने फ्री हो जाऊंगी। फिर अपने लिए भी थोड़ा सा टाइम निकलता है। और यहाँ मैं जो चीला बना रही थी तो मैंने बैटर छोड़ दिया था, तो फिर मैं चाय तो वैसे ही पी रखी थी, तो मैं सोचा कि चलो मैं इसको चीला बना लेती हूँ, तो अभी ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा। और फिर रिशु को आदत है कि वो एक बार एक चीज़ खाए तो दोबारा नहीं खाता है, तो उसकी वजह से मैं अभी बना के खा लूँगी और उसके लिए मैं कुछ और बनाऊँगी दिन में लंच में, क्योंकि बच्चे होते हैं एक बार में एक चीज़ खाएंगे फिर वो दोबारा नहीं खा सकते हैं। तो उसी वजह से मैंने लंच अपना ब्रेकफास्ट वगैरह किया चीला बना के, और उसके बाद बेड पड़ा हुआ था तो इसको भी मैं कर देती हूँ ठीक, और कपड़े वगैरह फोल्ड करने को तो फटाफट से अपना बेड ठीक करते हैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं अपने वीडियो का भी एंड कर रही हूँ। आप लोगों को अगर मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर न्यू आए तो चैनल